हेलो बच्चों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होता है तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ध्यान दीजिए, दो बात कह रहा है कि तत्पुरुष समास में यानी दो पद होते हैं, तो दो पद, जो पहला पद होगा उसमें विशेषण होगा और विशेषण होने के कारण गौण होगा, और दूसरा जो पद होगा उत्तर पद, ये विशेष होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रधान होगा यानी प्रथम होगा, यानी कि प्राइमरी होगा यहाँ। तो उसी को क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो तत्पुरुष समास समझ गए होंगे, यानी कि विशेषण और विशेष्य का मामला चल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, तत्पुरुष समास का मैंने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसमें दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या आता है, विशेषण होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जब पूर्व पद में विशेषण आएगा तो इसमें क्या बनेगा आपका, ये अप्रधान होगा यानी कि गौण होगा या द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक में चला जाएगा। उसी तरह ये उत्तर पद में क्या होगा, विशेष्य होगा। विशेष्य होगा तो क्या ना होगा, ये प्रधान होगा या प्राइमरी में आ जाएगा। यानी ऑल ओवर मिला करके ये कौन सा समास बन गया, आपका तत्पुरुष समास बन गया। ठीक है। और तत्पुरुष समास को जानने के लिए, अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कारक चिन्ह को याद कर लेते हैं। या कारक चिन्ह याद हो जाएगा तो आप बेहतर तरीके से आप लोग तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए, इसमें कारक चिन्ह 6 होते हैं, यानी कि कितने पढ़ने हैं आपको, समास में केवल 6, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, यही आपको 6 पढ़ने हैं। लेकिन मैं एक शुरुआती बेस से इसको भी बता दे रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर काम करेगा। ठीक है। तो इसमें केवल 7 अभी फिलहाल बता दे रहे हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान मतलब अलग होने के भाव में, जब अलग हो जाता है तब उस समय अपादान का प्रयोग होता है। संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी कि शब्दों को आप प्रयोग यानी कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण में पर आपको क्या याद करना है, केवल ये विभक्ति चिन्ह याद करना है कि कर्ता का क्या होता है, ने, कर्म को कर्म का को, करण का से या द्वारा भी होता है। फिर संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान ध्यान से रखिएगा, से 2 बार प्रयोग होगा। कहाँ पर, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे अलग होने का भाव व्यक्त करेगा। ठीक है। फिर संबंध, संबंध क्या होगा, का, के, की, यानी रिश्ता जब दिखाया जाता है तो यहाँ पे संबंध का कारक चिन्ह लगाया जाता है। अधिकरण में पर, जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कर्म का एग्जाम्पल दिया गया है, गिरा कट, तो गिरा कट इसमें क्या है, इसका कारक चिन्ह को, क्योंकि इसको तो मुझे हमें समास में पढ़ना नहीं है, तत्पुरुष समास में इसका पढ़ना नहीं है, तो हमें कर्म से शुरू करना है। तो गिरा कट, तो गिरा कट मतलब गिरा को काटने वाला, क्या बनेगा, गिरा को काटने वाला, गिरा को काटने वाला। तो आपको क्या मिला, यही मिला ना, यहाँ को मिला कि नहीं मिला, कर्म हुआ। तो यानी कि जब इसका ये हमारा विग्रह है, क्या है, विग्रह है, और ये क्या है, समस्त पद। तो समस्त पद को विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, को हट जाएगा, यानी को लगेगा, और जब विग्रह करेंगे तो गिरा कट बनेगा। उसी तरह स्वर्गवास में स्वर्ग को प्राप्त, किसको प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, क्या बनेगा, स्वर्ग प्राप्त। यही देखिए हमारा कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह। उसी तरह करण में देख लीजिए, करण का क्या है, से या द्वारा। तो मन से, मन चाहा, किससे चाहा, मन से चाहा, किससे चाहा, मन से चाहा। तो ये हमारा कारक चिन्ह कौन सा हो गया, से। ठीक है। बिहारी रचित, बिहारी रचित में देखिए यहाँ पे से भी आया है या द्वारा भी आया है, तो यहाँ पे से का क्या हो जाएगा, बिहारी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित। ठीक उसी तरह संप्रदान, संप्रदान के लिए देखिए किसका प्रयोग है, के लिए का प्रयोग हो रहा है। तो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, किसके लिए, रसोई के लिए घर।
आप लोग खूब आराम से समझ सकते हैं, यानी रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय क्या होगा? मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय यानी खर्च करना, मार्ग के लिए खर्च, यानी मार्ग में जब जाते हैं तो उसके लिए खर्च। तो ये कौन सा हो गया हमारा? यही कारक चिन्ह हो गया। क्या हो गया? कारक चिन्ह। इसी को जब विग्रह करेंगे तो जोड़ देंगे, और जब इसको करेंगे समास पद में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको विग्रह को, कारक चिन्ह को हटा देंगे। ठीक है। उसी तरह अपादान, अपादान का चिन्ह मैंने कहा कि से है, तो से मतलब अलग होने के भाव में। तो देश से निकाला, किससे निकाला? देश से निकाला। कोई गलत कार्य कर देता है तो उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? देश से निकाला। तो अलग हो रहा है कि नहीं? किसी कंट्री से अलग हो रहा है ना। जब अलग हो रहा है तो क्या कहेंगे? यानी कि अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान। कोई व्यक्ति ऋण लिया है, यानी कि ऋण मुक्त, यानी कोई व्यक्ति ऋण लिया है तो क्या कहलाएगा? ऋण मुक्त होता है। क्या होता है? ऋण मुक्त, सॉरी, ऋण से मुक्त। कैसे हो जाएगा? कोई व्यक्ति 50 रुपया लिया है किसी से, और उसका पैसा जब जमा कर देता है तो ऋण से मुक्त हो जाता है। यानी मुक्त हुआ कि नहीं? जो कर्जा था उससे मुक्त हो गया। तो क्या हो गया? अलग हुआ। यानी किससे मुक्त हुआ? ऋण से, कर्जा से। उसी तरह संप्रदान, संप्रदान का देख लीजिए आपका क्या है? संप्रदान, गंगा का जल। क्या होगा? थोड़ा सा कट ते मुक्त, तो ऋण से मुक्त हो गया। तो किससे मुक्त हुआ है? ऋण से मुक्त हुआ है, कर्जा से। अब देखिए संबंध, संबंध जोड़ेगा गंगा जल। किसका जल? तो गंगा का जल। किसका जल है? गंगा का जल। तो कारक चिन्ह कौन सा हो गया? संबंध। संबंध यहाँ पे जोड़ रहा है। दीनानाथ यानी दिनों के नाथ, यानी दुखियों के नाथ। तो क्या कहलाते हैं? दीनानाथ। अधिकरण, नगरवास, नगर में वास। नगर देखिए, अधिकरण में क्या है? इसका कारक चिन्ह में है और पर है। क्या है? में और पर। तो नगर वास, कहाँ पे रह रहा है? नगर में वास। यही हमारा अधिकरण यानी लग गया चिन्ह, कारक चिन्ह। ठीक है। आप बीती, किस पर बीता? इस पे एक और मैंने बताया था कि आप पर भी इसका कारक चिन्ह होता है। तो अधिकरण का क्या होगा? आप पर बीती। क्या हो गया? आप पर बीती। मैं इस पर कल बहुत ज़्यादा उदाहरण लेकर आऊँगा, आपको समझाऊँगा तत्पुरुष समास के लिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।